नंबर 23 का दिया क्या हुआ है, ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मतलब ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ए बी सी डी चार दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इज गिवन दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। इसका मतलब ए ओवर बी तो बी कंटिन्यू हुआ उधर, बी ओवर सी तो सी कंटिन्यू हुआ उधर, तो सी ओवर डी। तो इसको ये है एकदम स्टैंडर्ड के मेथड वाला क्वेश्चन। लेट अस से के इक्वल टू के से, क्योंकि हमारे बियॉन्ड जा रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो सी इज इक्वल टू डी के है ना, और बी क्या हुआ सी के और पर सी तो डी के है, इसलिए यू कैन ऑल्सो राइट एज डी के स्क्वायर। इसी तरीके से तुमने सी ले लिया के डी के टर्म में, तुमने बी ले लिया डी के टर्म में, इसी तरह से तुम फिर ए भी लो, तुम ए को भी लो के टर्म में, ए इज इक्वल टू बी के, और यू कैन से सी के स्क्वायर या फिर यू से डी के क्यूब। तो देखो ए भी आ गया डी के टर्म में, तो सी आ गया डी के टर्म में, बी आ गया डी के टर्म में और ए आ गया डी के टर्म में। क्या ये के वाणी समझ में आई तुम लोगों को कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैंने ए ओवर बी इक्वल टू डी बी ओवर सी इक्वल टू सी ओवर डी को के मान दिया। क्यों के माना भाई? इसको के मेथड बोला जाता है। तो जब हम इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से कंपेयर करेंगे तो सी इज इक्वल टू डी के मिल जाएगा। तो जब हम इस वाले फ्रैक्शन को के से कंपेयर करेंगे तो बी इज इक्वल टू सी के मिल जाएगा, पर सी तो ऑलरेडी हमको डी के मिला हुआ है, तो सी के अगर डी के डाल दिया तो डी के क्यूब मिल जाए, डी के स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से जब फर्स्ट वाला रेशियो हम कंपेयर कर लेंगे के से, तो ए इज इक्वल टू बी के, ए इज इक्वल टू बी के मिल जाएगा। तो बी तो लेकिन हमें सी के मिला हुआ है, तो बी की जगह पे सी के डाल दिया तो सी के स्क्वायर हो गया, पर सी तो डी के होता है, सी तो देखो सी तो डी के होता है ना, ये देखो सी तो डी के होता है, तो सी की जगह पे हमने डी के डाल दिया तो डी के क्यूब। इसलिए सी भी इन टर्म्स ऑफ डी मिल गया, बी भी इन टर्म्स ऑफ डी मिल गया और ए भी इन टर्म्स ऑफ डी मिल गया। ये इसका एकदम बहुत ट्रेडिशनल तरीका है सॉल्व करने का। अब करना क्या है इसमें, हमें फोर्थ पार्ट में डूइंग द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 23 फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 7.2 क्या कहती है आपसे? वो कह रहा है कि प्रूव दैट, टू प्रूव A upon D is equal to triplicate ratio of A minus B over B minus C। इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? इसका क्यूब। किसी भी चीज का A ओवर B का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसका स्क्वायर। तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? इसका क्यूब। तो वो कह रहा है A ओवर D is the triplicate ratio of this a माइनस बी ओवर बी माइनस सी, यानी कि इसका क्यूब। ये गिवन नहीं है, ये तुम्हें टू प्रूव करना है, यही तुमको प्रूव करना है। तो भैया तुम एक काम कर लो, RHS ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो RHS पकड़ लो, a माइनस बी ओवर बी माइनस सी होल क्यूब है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम a को डी के रूप में लिख सकते हो ना, तो लिख लो डी के क्यूब। बी को तुम डी के रूप में लिख सकते हो ना, क्या? डी के स्क्वायर। इजंट इट का आंसर मिला नहीं मुझे। फिर बी की जगह पे तुम डी के स्क्वायर लिख सकते हो और फिर तुम सी की जगह पे डी के लिख सकते हो। तो देखो मैंने ए को डी के रूप में लिख दिया, बी को डी के रूप में लिख दिया, बी को फिर अगेन डी के रूप में रख दिया और सी को डी के रूप में रख दिया, और ये देखो क्यूब तो लगा ही हुआ है बाहर। तो देखो सब कुछ डी में हो गया, डी में हो गया। तो अब देखो इसमें तुम कुछ कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर में। क्या ले सकते हो? डी के स्क्वायर। डी के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा? के माइनस वन। वाइल सिमिलरली इन द न्यूमरेटर कुछ कॉमन ले सकते हो। हाँ सर डी के कॉमन ले सकते हैं, ले लो। अंदर क्या बचेगा? के माइनस वन। और देखो बाहर तो क्यूब लगा ही हुआ है, तो अंदर कुछ कट सकता है। हाँ कट सकता है सर, के माइनस वन और के माइनस वन कट जाएगा, और देखिए सर डी और डी कट जाएगा और के कट जाएगा, यानी आपके पास खाली इकलौता के बच रहा है अंदर, के क्यूब। सोचने का, तो इसको हम बना लेते हैं 1, दैट इज ये जो के क्यूब है इसको हम बना लेते हैं 1। फिर हम पकड़ते हैं LHS। LHS क्या चीज़ है? देखो LHS है A ओवर डी। तो A ओवर डी
तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं डी के क्यूब, तो दैट इज डी के क्यूब ओवर डी। तो देखो भैया डी और डी कटा, दैट इज के क्यूब, मेक इट 2। अरे ये भी के क्यूब है और ये भी के क्यूब है, तो देखो एज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो अदरवाइज आप, एक तो तरीका ये है करने का, या फिर आप क्या कर सकते थे, आप कह सकते थे कि भैया के क्यूब, अच्छा देखो एज वी नो दैट इज एज वी नो दैट a is equal to d k cube, so from here k cube is equal to a over d, so or k cube is equal to a over d which is equal to LHS, hence proved। आप ये भी कर सकते थे, इसके आगे ये LHS करने की जरूरत ना पड़ती, इसी के आगे k क्यूब को लिख लेते एज वी नो दैट a is equal to d k cube, so k cube is a over d, और you can say k cube is a over d equal to LHS, hence proved। ये भी कर सकते थे तुम। तो आई होप, हाँ बोल।